चलो नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ओके चलो डिस्कस कर। अब डाइल्यूशन अभी तो देखा डाइल्यूशन, ओके उसी के रिलेटेड ही सॉल्यूशन एंथैल्पी मतलब पूरा का पूरा लेटाइस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों इन्वॉल्व है, तब जाके हमारी सॉल्यूशन एंथैल्पी। डाइल्यूशन में सिर्फ डाइल्यूशन हो रहा है, सिर्फ डाइल्यूशन। ओके क्या है देखते हैं। चलो it is known that enthalpy of solution is the enthalpy change associated with the addition of a specified amount of solute to the specified amount of solvent at constant temperature and pressure। ये हमने अभी देखा। This argument can be applied to any solvent with slight modification। Enthalpy change for dissolving 1 mole of gaseous hydrogen chloride in 10 mole of water can be represented by the following equation। क्या बोल रहे हैं? 1 mole HCl हमने ले लिया है। Okay, this argument can be applied to any enthalpy change for dissolving 1 mole of gaseous hydrogen chloride। मतलब HCl गैस लिया कितना? 1 mole। तो 1 mole HCl गैस dissolving 10 mole of what? 10 mole of what? 1 mole of water मतलब कितना होता है? 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर दो 18 ग्राम। तो 10 मोल बोला है मतलब 180 ग्राम, मतलब तुम्हारा एक कप 200 ml का जो कप होगा उसमें तुमने 200 ml का कप 180 होना चाहिए एक्चुअली। ओके बट वो छोड़ो, एक्चुअली तुम्हें लेना है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम लेना है तो 180 ml लेना पड़ेगा। तो 180 ml का तुम्हारा कप है, उसमें तुमने 1 मोल ऑफ HCl डाला है। 1 मोल ऑफ HCl को भी तुम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 और 35.5 मतलब 36.6 सॉरी 36.5 30 H का कितना है 1, Cl का कितना है 35.5 मोलर मास, तो 36.5 ग्राम हो गया। तो 180 ग्राम ऑफ वाटर में तुमने 36.5 HCl गैस पाइप थ्रू डाला है। ऐसे थोड़ी डालेंगे, वो सॉलिड थोड़ी है, तो वो तो पाइप थ्रू हमें डालना पड़ेगा उतना ही। ओके तो क्या, तो ये देखो फॉर कन्वीनियंस वी विल यूज दिस सिंबल एक्वियस फॉर वाटर। ओके तो ये ही यूज किया हुआ है। सो HCl 10 एक्वियस हमें मिला, मतलब वो HCl वो जो सॉल्यूशन है वो HCl वाला हो गया ना, उसमें से HCl गैस पास किया। तो अब देखो डेल्टा H नेगेटिव मिला है। नेगेटिव मतलब सिस्टम में से बाहर निकल रहा है। तो ऑब्वियसली याद करो, हम टेंथ में ही देखे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि भाई हम क्या करते हैं, याद है अभी? पानी में एसिड डालते हैं या एसिड में पानी डालते हैं? पानी में एसिड डालते हैं। वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है। अच्छा ओके। सो पानी में एसिड डालते हैं। पानी में एसिड क्यों डालते हैं? हाँ लेकिन प्लास्ट क्यों? एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ज्यादा। हाँ वाटर की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दी एसिड। तो एसिड में हमने वाटर डाला तो ब्लास्ट ही हो जाएगा। तो हम वाटर में थोड़ा करके एसिड डालेंगे। डन। एक साथ डाला तो फिर हो ही जाएगा, एक साथ नहीं धीरे धीरे करके डालना है। ओके तो वाटर में हम एसिड डालते हैं। तो वही चीज हमें बताई गई है, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है तो माइनस ही होगा। ओके अब तो ये सब पक्का हो जाएगा ना, चैप्टर खत्म होने आया है कि भाई एक्सोथर्मिक ये देख के बता दोगे तुम कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। बॉन्ड एंथैल्पी, सपोज बॉन्ड एंथैल्पी है तो बॉन्ड एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? बॉन्ड एंथैल्पी किसे बोलते हैं? बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी चेंजेस हो गए उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। करेक्ट। वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? वहां पर तुम हीट दे रहे हो सिस्टम को या सिस्टम में से हीट ले रहे हो? बॉन्ड तोड़ना है। तुम दे रहे हो। हाँ। तो सिस्टम को मिल रही है या सिस्टम तुम्हें दे रही है? बॉन्ड तोड़ना है एंडोथर्मिक। तो सिस्टम का ही है। हम थोड़ी सिस्टम है, जो उसका बॉन्ड हो वो सिस्टम है। इसलिए सोच के आंसर दो आराम से, ऐसे समझ तो आ गया है लेकिन आराम से। जैसे बॉन्ड एंथैल्पी है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो हमें हमेशा हीट देनी पड़ेगी, हीट सिस्टम को मिलेगी तब तो टूटेगा। तो वो हीट सिस्टम को मिलेगी तो वो तो एंडोथर्मिक हो गया। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी ऐसा बोलूं मैं, क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी तो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? क्रिस्टल लैटाइस एंडोथर्मिक बनावવાની છે ને
फॉर्मेशन है एक्सोथर्मिक फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन सुनो। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी जनरली क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, हाँ बोलो क्या होती है? सीक्वेंस में याद करो ना, क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी मतलब क्या डेफिनेशन? अच्छा, तो इसमें हम दे रहे हैं या ले रहे हैं? अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक सिस्टम को मिल रही होगी। सिस्टम को मिल रही है तो सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम के अंदर जा रही है तो एंडोथर्मिक, सिस्टम में से बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। तो क्या हो रहा है? बस सीक्वेंस में सोचो, एंडोथर्मिक ही होगी। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी मतलब क्या? तोड़ना है या बनाना है? तोड़ना है। फॉर्मेशन तो वर्ड बोला नहीं मैं। तो क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी मतलब लैटाइस को तोड़ना है। तो जैसे बॉन्ड को तोड़ना था तो एंडोथर्मिक बोला, वैसे लैटाइस को तोड़ना, लैटाइस को तोड़ने के लिए भी तो बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा, तो वो एंडोथर्मिक ही होगा। और क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। तो वो पॉजिटिव होगी। क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है। सिस्टम में से बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है मतलब नेगेटिव। डन? ओके, चलो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ एंथैल्पी चेंज। तो ये एक सेट लिया है हमने। देखो क्या किया है, HCl गैस हमने 1 मोल 25 एक्वियस, मतलब कितना लिया? 25, वहां पे 10 मोल लिया था, यहाँ पे कितना मोल लिया हुआ है? 25। ये एक्वियस मतलब वाटर। एक्वियस मतलब वाटर, तो 25 मोल्स ऑफ वाटर। टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला ना कि हम वाटर के लिए एक्वियस यूज करेंगे, मैंने पढ़ा तो सही। ये रहा, फॉर कन्वीनियंस वी विल यूज दिस सिंबल एक्वियस फॉर वाटर। तो सर 25 मतलब कितना मोल, 25 मोल, जैसे यहाँ पे 10 मोल, 25 मोल, वैसे तो 1 मोल, ये हमने 10 मोल मतलब 180 की ना, क्योंकि 1 मोल मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है, तो 10 मोल मतलब 10 इंटू 18, तो 180 ग्राम हो गया। तो वैसे ही 25 मोल ऑफ वाटर, तो इतनी हीट। अब ध्यान से देखो, 25 मोल ऑफ वाटर, ये देखो HCl हमेशा तुम 1 मोल ले रहे हो। डन? HCl हमेशा 1 मोल ले रहे हो, मतलब हमेशा 36.5 ग्राम ऑफ HCl तुम डिसॉल्व कर रहे हो पानी में। लेकिन पानी अभी जो मैंने तुम्हें बताया वही चीज है। 1 लीटर लोगे तो अलग, 2 लीटर लोगे तो अलग, 3 लीटर लोगे तो अलग, तो वही चीज तो कर रहे हैं हम। ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पहले तुमने 24 मोल लिया, फिर अभी 40 मोल ले रहे हो, फिर तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो इनफाइनाइट मोल लिया है, मतलब बहुत ज्यादा। वही रिवर में तुमने डाल दिया, वही एग्जांपल है। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज बता रहे हैं कि तुम ये तो हमेशा 1 मोल ही रख रहे हो, लेकिन ये देखो 25 से 40, 40 से इनफाइनाइट, तो जब 25 मोल था तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकली। नेगेटिव को भूलो, वो तो एक्सोथर्मिक बता रहा है। 72 किलो जूल पर मोल निकली, यहाँ पर भी 72 ही निकली। 40 मोल कर दिया फिर भी 72 ही निकली, लेकिन इनफाइनाइट कर दिया तो कितनी निकली? 74। मतलब 40 से 50 करूंगा तो इससे थोड़ा बढ़ जाएगा, 100 करूंगा तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर 1000 मोल कर दिया थोड़ा और बढ़ा, 2000 मोल कर दिया थोड़ा और बढ़ा, फिर इनफाइनाइट मोल एकदम खतरनाक वाला, जैसे 1 लाख मोल ऑफ वाटर, जस्ट लाइक जैसे हमने रिवर वाटर ले लिया था, सिंटेक्स की टंकी में तुमने 1 स्पून ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, वैसा केस। तो उतना ज्यादा ले लिया तो भी मैक्सिमम वो बढ़ तो रहा है, लेकिन पॉइंट देखो, यहाँ से तुमने 15 मोल ऑफ वाटर बढ़ा दिया तो भी यहाँ पे कितना बढ़ा, देखो 72 का 72 ही है, सिर्फ पॉइंट में बढ़ा है। तो भले ही तुम वाटर बढ़ाते जाओ, एक लेवल आएगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो मतलब कि HCl गैस को तुम पानी में, 1 मोल ऑफ HCl गैस को तुम रिवर वाटर में से पास करो, तुम ओशन वाटर में से पास करो, तुम तुम्हारे घर की टंकी में से पास करो, या 1 ग्लास ऑफ वाटर में से पास करो, 75 किलो जूल से ज्यादा हीट तुम्हें मिलने वाली नहीं है। ऐसा ही मीनिंग हुआ उसका, क्योंकि इनफाइनाइट ले लिया तब भी 74.85 मिल रहा है। तो तुम कहीं से भी पास करो,
HCl गैस 1 मोल, जो हीट तुम्हें मिले, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट हमें मिलेगी, सिस्टम लूज करेगी और हमें मिलेगी। तो सिस्टम ने लूज किया और हमें मिली, तो 75 से ज्यादा तो कहीं पर मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट मोल में तो इतना ही आ रहा है। समझ में आया? डाइल्यूशन समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ कि इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी? 1 लीटर, ये एग्जांपल 10 स्पून ऑफ शुगर में डाल रहा हूं, 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 2 लीटर ऑफ वाटर में, 2 केस है, तो दोनों में हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी? बोलो। सर वापस 10 स्पून ऑफ शुगर ले रहा हूँ, पहले केस में 1 लीटर ऑफ वाटर में 10 स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, दूसरे केस में 2 लीटर ऑफ वाटर में 1 स्पून ऑफ शुगर डाल 10 स्पून ऑफ शुगर डाल दिया। दोनों में हीट रिलीज हो रही है, किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी? 2 लीटर में क्या हीट ज्यादा होगी? अभी तो देखा हमने डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रही है, तो डाइल्यूशन हमने बढ़ाया है, 1 लीटर की जगह 2 लीटर कर दिया है, तो हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी मतलब एंथैल्पी चेंज बढ़ेगी। डन? पक्का है ना? The values of delta H show general dependence of the enthalpy of solution on amount of solvent. As more and more solvent is used, the enthalpy of solution approaches a limiting value. कि भाई जितना ज्यादा solvent यूज करते जाओगे, अब उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू रीच हो जाएगी। जैसे अभी हमने बोला 75 से ज्यादा तो मिलने वाला ही नहीं है, कहीं से भी कितना भी सॉल्वेंट ले लो तुम, ओके, इनफाइनाइट सॉल्वेंट ले लिया तो भी कितना 74.85 आ रहा है। तो कितना भी पानी ले लो तुम, 1 मोल ऑफ HCl गैस उसमें से पास करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 75 किलो जूल ही हीट रिलीज होगी। डन? तो लिमिटिंग वैल्यू रीच हो जाएगी। द वैल्यू इन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा H गिवन इन अबव इक्वेशन as 3. यस, so if we subtract the first equation from the second in the above set of equations, we obtain, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो पहले में हमें मिला था कौन सा 2 और 1, अच्छा, तो 1 में हमें ये मिला था और 2 में हमें ये मिला था, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो देखो माइनस तो था ही, ये भी माइनस था, लेकिन बीच में माइनस क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो वो आ गया हमारा माइनस ऑफ 0.76. डन? दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इसको ही बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इट इज द हीट, अब देखो वो उसका मीनिंग समझा, इट इज द हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कहां से विथड्रॉ किया? सराउंडिंग्स। क्यों? हम थोड़ी टेम्परेचर दे रहे हैं, हम तो टेम्परेचर दे नहीं रहे। तो सपोज हमने शुगर डाला, सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालो ना, शुगर का फिर केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा कि शुगर जो है ना वो सॉल्ट की तरह ऐसे बिहेव नहीं करता है Na+Cl-। ओके, वो ऐसे बिहेव नहीं करता है आयनिक, जैसे प्योर आयनिक NaCl है तो Na और Cl अलग हो गया पानी में डालने से, शुगर ऐसे अलग नहीं होगा। तो वो सब आगे हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्ट डाल दो बस। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, हम तो हीट नहीं दे रहे हैं, तो वो पानी में से ही हीट लेगा, पानी में से और एटमॉस्फेयर में से। उसका एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरमेंट तो पानी ही है, इमीडिएट तो पानी है ना उसका एनवायरमेंट। सो इट इज द हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो उसका सराउंडिंग्स तो वाटर ही है, सॉल्यूट का सराउंडिंग। व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन, तो अगर एडिशनल सॉल्वेंट ऐड कर दे हम, एडिशनल सॉल्वेंट हम ऐड कर दे, जैसे 10 मोल ऑफ वाटर लिया तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, फिर 10 मोल की जगह 20 मोल वाटर में हमने सेम सॉल्यूट लिया तो कुछ और अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस हुई। ये जो थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ वाटर की क्वांटिटी बढ़ाने से और बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाने से, ये थोड़ी बहुत जो ज्यादा प्रोड्यूस हुई है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। समझ में आया? अब समझ में आया कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में क्या डिफरेंस है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो समेशन है किस दो चीज का, लैटाइस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन यहां पर हम लैटाइस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, सपोज कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम में 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने डाल दिया से 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट,
और अब 2 लीटर में डाल रहे हैं 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो हमने देखा कि सॉल्यूट उतना ही है, सॉल्वेंट बढ़ा तो हमारी थोड़ी ज्यादा एंथैल्पी रिलीज होगी, मतलब थोड़ी ज्यादा हीट रिलीज होगी। ये जो थोड़ी ज्यादा है ना, वो थोड़ी ज्यादा को ही बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो भाई पहले हमने 15 मोल में डाइल्यूट किया था 1 मोल ऑफ HCl, तो 72.03 हीट निकली। फिर हमने 25 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ HCl फिर से डाइल्यूट किया, तो 72.79 मोल रिलीज हुई। मतलब इससे इतना ज्यादा रिलीज हुई, 0.76 ज्यादा रिलीज हुई। तो ये 0.76 जो ज्यादा रिलीज हुई उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं समझ में आया तो पूछो, फिर से बताता हूँ। आ गया समझ में? हिमांशु ओके डन? चलो। The enthalpy of dilution of a solution is dependent on the original concentration of the solution and amount of the solvent added. तो ये जो डाइल्यूशन एंथैल्पी है किसके ऊपर डिपेंड करती है पूछेंगे तो किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हाँ 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 सो क्या बोल रहा था? हाँ कि सॉल्यूशन डाइल्यूशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये पूछा जाए 1 मार्क में तो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे कि हमारी मोलारिटी वेट बाय वेट, उसका जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, जैसे हम बोल दिया 1 मोलार सॉल्यूशन है, 1 मोलार सॉल्यूशन है या फिर 35% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है। सपोज 10 ppm का सॉल्यूशन है तो ये 10 ppm कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया तो उसमें सॉल्वेंट आ ही गया है, फिर भी यहाँ पे अलग से बोला गया है एंड दी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आया तभी तो कॉन्सेंट्रेशन आया। तो तुम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लिखोगे तो वो सही ही है, लेकिन बुक में लिखा है तो लिख दो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तुम कोई टर्मिनोलॉजी में उसकी जो टर्म्स है डिफरेंट मोल, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, उसके बेस पे बताओगे तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो आ ही जाएगा ना, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यू में ये ना भी लिखा हो ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो भी सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखा हो तो उसको टिक करो। समझ में आया? पक्का?